नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत दीपकम, क्लास 6 की बुक है। इसमें हम लोग प्रथम पाठ पढ़ रहे थे, वयम वर्णमाला पठामः। तो इसमें हम लोगों ने वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोग, वर्ण संयोग आदि देखा, अभ्यास कार्य किया। उसी में आज आगे देखिएगा योग्यता विस्तरः, यानी कि योग्यता विस्तार वाले जो कुछ सवाल बन सकते हैं। इनमें दिया गया है वर्णानाम षट् उच्चारण स्थानानि, यानी कि वर्णों के 6 उच्चारण स्थान हैं। षट् अर्थात 6। ये इस चित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे ये हो गया हमारा कंठ, कंठ अर्थात गला। फिर कंठ के बाद हो गया तालु, कंठ तालु। तीसरा हो गया मूर्धा, फिर दंत अर्थात दांत, फिर ओष्ठ या ओठ, और छठा हो गया नासिका। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये 6 वर्णों के उच्चारण स्थान हो गए। अब देखिए, जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से, यानी कि जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोनों आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, का, खा, गा, घा, अंगा अर्थात का वर्ग हो गया, हा हो गया और विसर्ग। तो ये वर्ण जो हैं ये बोले जाते हैं कंठ से, इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कौन कौन से? आ और पूरा का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। यहाँ पर अंगा का हम आगे सीखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान कंठ तो होता ही है, साथ में नासिका भी होता है। और हा, विसर्ग, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके आगे देखिए तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं जो तालु से बोले जाते हैं? वो है ई, यानी कि दोनों ई, चा, छा, जा, झा, इया अर्थात चा वर्ग, या, और ये तालव्य सा। इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। तो इसलिए इनको कहा गया है तालव्य वर्ण। अब देखिए मूर्धन्याः वर्णाः। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? री, ह्रस्व री और दीर्घ री, यानी कि दोनों री, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। इसके साथ रा और मूर्धन्य सा, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा। जो इससे पहले पढ़ा हम लोगों ने वो तालव्य सा, और ये होता है दंती सा। ये वर्ण किससे उच्चारित होते हैं? मूर्धा से, यहाँ से। ठीक है, जैसे बोलिए ट, ठ, ड, तो जीभ हमारी कहाँ? पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ रही है, तो ये हो जाएगी मूर्धा। अब देखिए दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण में कौन कौन से आएंगे? देखिए, एक तो री आएगी, री पूरा ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। बोलिए ता, तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जीभ जो दांतों से टकरा रही। ता, था, दा। इसके साथ साथ ला और दंती सा। इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से, यानी कि ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। इसके आगे है ओष्ठ वर्ण, अर्थात जो जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे दोनों ओठ जो है आपस में चिपकते हैं। ओष्ठ्याः वर्णाः, इसमें ह्रस्व उ, दीर्घ उ और पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा, ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। बोलिए पा, फा, बा। तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारे दोनों ओठ आपस में चिपकते हैं। तो इन वर्णों को आप बोलकर देख लीजिएगा, तो आपको उच्चारण स्थान रटने की या याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही बोलेंगे और आपको इनका आभास हो जाएगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। कुछ वर्ण दिए गए हैं नासिक्यः वर्ण, यानी कि नाक से जो बोले जाते हैं, जैसे कि अंग। अंग, ये जो अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं, तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? अंग अर्थात नासिका। अब देखिए द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। द्विस्थानीय वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान 2 हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कंठ तालव्यो वर्ण्यो, कौन सा है? ए और ऐ, जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। इधर देखिए आ और ई मिलकर बना है ए, आ और ए मिलकर बना ऐ, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो गया, तालु प्लस कंठ। फिर इधर देखिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्यो वर्ण्यो, क्या है? कंठोष्ठ वर्ण, जिसमें आ और ऊ मिलकर बनता है ओ,
आ और ओ मिलकर बना औ। तो इन दोनों के भी दो उच्चारण स्थान हुए, कौन कौन से? कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, तो ए का कंठ तालु हो गया और ओ का कंठ ओष्ठ हो गया। इसी प्रकार देखिए स्वस्थानेन सह नासिक्याः वर्णाः, यानी कि अपने स्थान के साथ साथ नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? अंगा, इया, अणा, ना और मा। यानी कि ये जो वर्ण हैं, जो वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उसके साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। जैसे कि अंगा का देखिए, ये का वर्ग का है तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो कंठ प्लस नासिका। अंगा का क्या हो गया? कंठ हो गया और नासिका हो गया। इसी प्रकार इया का देखिए, ये चा वर्ग का है तो तालु प्लस नासिका। अणा का देखिए, ये जो मूर्धा से बोले जाने वर्ण है प्लस नासिका, तो ये मूर्धा प्लस नासिका का हो गया। अब देखिए दंत, यानी कि दांत से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? ता, था, दा, धा, ना। ये ता वर्ग का है तो इसका उच्चारण स्थान दंत था। अब साथ में क्या हो गया? नासिका। दंत प्लस नासिका। इसी प्रकार माँ का भी देखिए, ये इसका उच्चारण स्थान वैसे तो ओष्ठ होता है, पा वर्ग का, पा फा बा भा माँ। अब ओष्ठ के साथ साथ नासिका भी हो गया, ओष्ठ प्लस नासिका। इस प्रकार ये अपने स्थान के साथ साथ नासिक के वर्ण भी कहे जाते हैं। अब देखिए दंत्योष्ठ्यः वर्णः, दंत और ओष्ठ से बोला जाने वाला जो वर्ण है वो है वा, यानी कि इसका उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। यहाँ देखिए उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि, उच्चारण स्थानों के पाणिनीय शिक्षा सूत्र। देखिए यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं, इनके माध्यम से भी आप वर्णों का उच्चारण स्थान जान सकते हैं आसानी से, वो भी। जैसे कि पहला है अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, जिसमें आ से दोनों आ हो गए, कु से का वर्ग हो गया, हा से हा हो गया और विसर्जनीय से हो गया विसर्ग। तो दोनों आ, का वर्ग, का खा गा गा अंगा, हा और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, इस सूत्र से आप इन वर्णों को याद कर सकते हैं। फिर दूसरा देखिए इचु यसास तालव्याः, ई से दोनों ई, चू से चा वर्ग, या से या, सा से जो तालव्य सा है वो, तो इनका भी उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। एसाम वर्णानाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर ऋटुरसा मूर्धन्यः, रि, देखिए दोनों री हो गए, ह्रस्व री दीर्घ रू, टू से टा वर्ग, रा और ये मूर्धन्य सा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। फिर ऋतु लसा दंत्याः, ऋ से री हो गया, तू से ता वर्ग, ला हो गया और ये दंती सा, इनका उच्चारण हो गया दंत से। उपु पद्मानीया ओष्ठ्याः, उपु, उ से दोनों उ, पा से पा वर्ग, ठीक है, इनको कहते हैं उपदमानीय। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, यानी कि ओठ। फिर स्वस्थान नासिका स्थानाः, अपने स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? इया, अंगा, अणा, ना और मा। एसाम वर्णानाम उच्चारणम उभयोः स्थानयोः, अर्थात स्वस्थानेन सह नासिका स्थाने अपि भवति, यानी कि ये जो 5 वर्ण दिए गए हैं इया, अंगा, अणा, ना और मा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दोनों स्थानों से अर्थात अपने स्वस्थान से यानी कि कंठ तालु मूर्धा से प्लस नासिका से भी होता है। अब देखिए ए कंठ तालव्य, ये दोनों वर्ण जो हैं कंठ और तालु से बोले जाने वाले हैं। ओ औ ये बोले जाते हैं कंठ ओष्ठ से। वकारो यानी कि वा, ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। अब अनुस्वार रह गया वो नासिका, यानी कि नाक से बोला जाने वाला वर्ण है। ठीक है, अनुस्वारः आ यमः च वर्णानाम उच्चारणम नासिका स्थाने भवति, यानी कि जो अंगा है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। इन सूत्रों को आप देखिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा और इन्हें आप
ऐसे ही जो है कंठस्थ कर लेंगे। 2-4 बार पढ़ने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए और उसे बोल कर देखिए। जब आप बोल कर देखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारा प्रथम पाठ जो है कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।